जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और योग हमें यही सिखाता है कि कैसे अपने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखें। फ्रेंड्स, अगर आप भी घर बैठे बैठे योग सीखना चाहते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस पर लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। वीरभद्रासन करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को दाएं साइड की ओर घुमाएं और अपने पैर को घुटने से मोड़कर जितना हो सके स्ट्रेच करें और अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल से ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाकर नमस्ते की मुद्रा बनाएं। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए वापस पहले जैसी स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और इसे बारी बारी इसी प्रकार दोहराएं। ये आसन आपके लेग, थाइस, आर्म्स, हिप्स एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके शोल्डर, चेस्ट एंड हिप्स में स्ट्रेच आता है, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। ये आसन करने से बॉडी बैलेंस एंड कंसंट्रेशन में भी सुधार आता है और आपका पोस्चर बेहतर बनता है। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को अपने शरीर के बगल पर रखें। गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा लें। अपने हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें। फिर एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। अपने पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक खिंचाव को महसूस करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें। इस दौरान शरीर को सीधा और संतुलन को बनाए रखें। फिर सांस छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और इसे ऐसे ही दोहराएं। यह आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने और बड़ों के पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। यह हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ये थाइस, नीज, कफ एंड टमी मसल को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम को भी दूर करता है। ये रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाके साइटिका के दर्द में भी आराम दिलाता है। हनुमान दंड करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। हाथों को कंधे के नीचे और अपने पैरों को सीधा रखें। हाथों और पैरों के सहारे अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठाएं। फिर अपना दाएं पैर को जितना हो सके आगे लाएं। अपने सिर को नीचे से ऊपर की तरफ उठाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और क्षमता अनुसार दोनों पैरों से दोहराएं। ये एक पारंपरिक भारतीय एक्सरसाइज है जो आपके चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बैक एंड लेग मसल को एक साथ मजबूत बनाती है। ये शरीर की ताकत, लचीलापन और सहन शक्ति को बढ़ाती है। ये बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। ये एक्सरसाइज तेज़ी से कैलोरी बर्न करती है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसे करने से हार्ट रेट एंड ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ में भी सुधार होता है। ये हमारे स्ट्रेस को कम करके हमारे फोकस को बढ़ाती है और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी बेहतर करती है। सेतु बंद आसन करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों को हिप्स के पास लाएं। हाथों को जमीन पर रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने पैरों और हाथों पर जोर देते हुए कमर, हिप्स और पीठ को ऊपर उठाएं। सामान्य रूप से सांस लेते हुए थोड़ी देर रुकें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। सेतुबंध आसन आपके बैक, चेस्ट, डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को सुधारता है। ये आपकी टमी, लंग्स और थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद है। इस आसन को करने से आपकी बैक मसल स्ट्रांग बनती है, स्ट्रेस दूर होता है। ये स्पाइन बोन में स्ट्रेच लाता है, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये गैस, कब्ज को दूर करके डाइजेशन प्रोसेस में सुधार करता है और दमा जैसी सांस संबंधी समस्याओं को कम करने में बहुत फायदेमंद है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस हड्डियों को मजबूत करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। उत्तान आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं।
स्पाइन बोन को सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए हिप से आगे की ओर झुके। अपने हाथों को पैरों के पास रखने की कोशिश करें। जितना हो सके अपने माथे को घुटनों के पास लाएं। कुछ देर होल्ड करके सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में वापस आएं। इसे ऐसे ही धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आसन स्पाइन बोन, हैमस्ट्रिंग एंड लेग को स्ट्रेच करके फ्लेक्सिबल बनाता है। यह माइंड में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जिससे स्ट्रेस, टेंशन एंड इंसोमेनिया से राहत मिलती है। इस आसन को करने से टमी मसल पर स्ट्रेच पड़ने से डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे हमें गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम में राहत मिलती है। ये हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा और साइनस के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। ये आसन हमारे मन को शांत करके तनाव को दूर करता है। त्रियक ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा लें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को दाईं ओर झुकाएं। कुछ सेकंड होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। आपके शरीर के साइड पार्ट को स्ट्रेच करने, बैक पेन में आराम देने और फैट को तेजी से कम करने के लिए ये एक बेहतरीन आसन है। ये आसन स्पेशली आपके कमर के आसपास के एक्स्ट्रा फैट को तेजी से कम करता है और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। ये टमी पार्ट को स्ट्रेच करता है, जिससे पाचन में सुधार होता है और पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है। चक्की चला आसन करने के लिए मैट पर अपने पैरों को सीधा करके दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर बैठ जाएं। अपनी उंगलियों को आपस में मिलाएं और हाथों को कंधे की ऊंचाई पर रखकर सीधा सामने की ओर फैलाएं। गहरी सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर झुकाएं और दाईं दिशा से एक बड़े गोलाकार के रूप में घुमाना शुरू करें। आर्म्स एंड अपर बॉडी को एक साथ घुमाते हुए चक्की जैसे चलाएं। आगे झुकते समय सांस लें और पीछे जाते समय सांस छोड़ें। इसे ऐसे ही क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय दोहराएं। यह आसन आपके बैक, आर्म्स एंड टमी मसल को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। यह आपके हिप जॉइंट को लूज करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारता है। ये टमी मसल को एक्टिव करता है, जिससे पेट के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद मिलती है। ये सर्कल मोशन में टमी पार्ट की मसाज करता है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस सुधरता है। ये कब्ज और गैस जैसी समस्याओं में राहत दिलाता है। मर्जरी आसन करने के लिए मैट पर घुटनों और हाथों के बल आ जाएं। अपने घुटनों को हिप्स के ठीक नीचे और कलाइयों को कंधे के नीचे रखें। पेट को सीधा रखते हुए सांस लें और अपने पेट को नीचे की तरफ ले जाएं और अपने सिर को ऊपर उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को बिल्ली की तरह छत की ओर गोल करें और अपनी नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचें। इसी प्रक्रिया को बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। मर्जरी आसन स्पाइन बोन के लिए एक बेहतरीन योग है। ये पूरी तरह स्पाइन बोन को स्ट्रेच करता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती हैं। ये आपके शोल्डर, नेक एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रेच करके उनका स्ट्रेस दूर करता है। ये आसन हमारे मानसिक तनाव को कम करके दिमाग को शांति देता है। इसे रेगुलर करने से कंधे और गर्दन की जकड़न दूर होती है और बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर बेहतर बनता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के योगासन। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में आसान और आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।